ये आपका छठवां टेस्ट है जीके जीएस का। और अगर आप लोगों के एग्जाम में भी जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसमें 5 टेस्ट अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो छठवें टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिए यूपीएससी में पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है, आपके जो वनडे एग्जाम होते रहते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनमें भी इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 12, 10, 4, 7। तो आपको मालूम होगा 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। 1 दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ए था कनिष्क। क्या था? कनिष्क। सी ऑप्शन ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर देखने को मिलेगा? तो हम लोग 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। 5 घंटे 30 मिनट। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार देखने को मिलता है? कहां देखने को मिलता है? ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में। किस में? आंध्र प्रदेश में। इनमें से आंध्र प्रदेश होगा आपका। और आंध्र प्रदेश आपको मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। देखिए ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु 5 राज्यों से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 100 कितनी सीटें हैं? 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको मालूम होना चाहिए कौन है इसमें से। ये है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला सुने हैं आप लोग? पुष्कर का मेला आपका किसके लिए? ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये पुष्कर कहाँ देखने को मिलेगा? आप राजस्थान में। राजस्थान में। और राजस्थान आपको मालूम होगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। यह है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें तो इसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए एक बात आप लोगों को यहाँ बता दूं। देखिए गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, मिजोरम। इस तरह से टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा जाती है। कितने? 8 राज्यों से। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन होगा? नहीं जाती है, ये होना चाहिए था यह आंसर। क्वेश्चंस क्या होना चाहिए? नहीं जाती है, क्योंकि बिहार से भी नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाती, उत्तर प्रदेश से भी नहीं जाती, केवल झारखंड से जाती है। तो कई बार इस तरह के मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चंस में। तो ये आपको नाम याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा जाती है। हिमालय की श्रेणी का कौन सी प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? नया है। हिमालय ही आप देखते हैं कि नया ही है, अभी बच्चा है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? बेहद हिमालय श्रेणी। ए ऑप्शन ठीक है। अगला है, पटगाई बोम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के लिए के किस भूभाग में आपको देखने को मिलते हैं? ये आपको पूर्वोत्तर में देखने को मिलते हैं। कहाँ? पूर्वोत्तर में। अगला है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये आप सभी जानते हैं, बाबर ही था। कौन था? बाबर। पहला पानीपत का युद्ध 1526 आप लोगों ने सुना होगा। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? ये आप देखते हैं बाबर ही ने लड़ा था। किसने लड़ा था? बाबर ने ही लड़ा था। ये बात है 1529 की। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर
नुसरत जहाँ के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था, तो उसी के बीच हुआ था ये घाघरा के युद्ध। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था ये 1529 में, ठीक है। बाबर की इसमें विजय हुई थी। पानीपत का युद्ध आप देखते हैं 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध आप देखें 1527 में हुआ था, उसी के बाद ये हुआ था आपका। तो ये आप देखेंगे इसमें क्या, बाबर ही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, डी क्या है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध ये आप देखते हैं हुमायूं और शेर साहब सूरी के बीच हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1539 में हुआ था। और शेर शाह सूरी था ना, ये विजय हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा आपको बिहार सासाराम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 16 कुल की नीति किसने बनाई थी? ये आप देखते हैं अकबर ने। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का अकबर को दिया था, अकबर को। भारत का 22 क्या है? भारत 22 क्या है? ये आप देखेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप लोगों को ETF देखने को मिलेगा ये, ठीक है। 22 शेयर शामिल है इसमें, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि आपका सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां स्थापित हुआ था, ये बताइए आप लोग। ये आप देखें कहां हुआ था, बॉम्बे में हुई थी भारत के पहले नियमित रेडियो प्रसारण केंद्र की शुरुआत। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बना 23 जुलाई 1927 को। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन भी किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और फिर आप देखते हैं कि 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो बना दिया गया था, मुंबई। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और रेडियो की शुरुआत हुई थी कहाँ, देखिए आप लोगों को बता दूं, मुंबई में। और स्टेशन आप देखते हैं कि कहाँ, दिल्ली में बना था। कहाँ? दिल्ली में बना था। अगर रेडियो की पूछे, अगर रेडियो की शुरुआत तो मुंबई में, लेकिन रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, ठीक है। आयोग ने भी इसी को माना है सही। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये आप देखते हैं BSE, बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बी ऑप्शन ठीक है, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी, तो बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई हुई है? बताइए कहां से आई हुई है? ये आई हुई है, कहां से आई हुई है बताइए। ये हायसिंथ नामक जंगली घास एक प्रकार की तैरने वाली घास होती है, दक्षिणी अमेरिका से आई थी ये। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ लगता है? ये जयपुर में लगता है, राजस्थान जयपुर में। बी ऑप्शन ठीक है। मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ये आप देखते असम का देखने को मिलेगा। कहाँ का है? असम का त्योहार है। असम की ताई अहोम जनजाति का त्योहार है ये आप लोग याद रखिएगा। और ताई होम अपने पारंपरिक एक तरह से त्योहार पर ये मनाती है। ये असम को देखना चाहें अगर आप लोग, तो देखिए ये असम है। इसकी दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। इसकी सीमा आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और इसकी अगर राज्य बनाने की बात हो तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 126 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है? किस लिपि से हुई है? तो ये शारदा लिपि से हुई है। ए ऑप्शन ठीक है।
एजू एजुचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ये आप लोग देखेंगे केरल का है। कहाँ का? केरल का है। किसका? केरल का। और केरल आप लोग देखें तो ये तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। किससे? तमिलनाडु केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बासवश्री पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? किस सरकार के द्वारा? बासवश्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके? कर्नाटक सरकार के द्वारा। एक बार कर्नाटक को देख लीजिए। ये कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी? 224 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ देखने को मिलता है? राजपिथौरा नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा आपको। ये कहाँ? नई दिल्ली में ही। ए ऑप्शन ठीक है इसमें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। 1969 में। अब आप लोग बताइए, 1969 में हुई थी, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पहली बार ये दिया किसे गया था? ये पहली बार दिया किसे गया था? तो ये दिया गया था देविका रानी को, हिंदी फिल्म उद्योग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित था? भगत आंदोलन, ये आप देखें भील जनजाति से संबंधित था। किससे? भील जनजाति से संबंधित। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो ये आप देखिए राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। और 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया था इन्हें। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ देखने को मिलता है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ देखने को मिलता है? ये मैसूर में देखने को मिलता है। कहाँ? मैसूर में देखने को मिलता है। 17 जुलाई 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? विट्ठल। किसके हैं? विट्ठल के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ए थे शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। बी ऑप्शन ठीक है। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? ए भरतनाट्यम से। भट्टनाट्यम से। भरतनाट्यम या भट्टनाट्यम। बी ऑप्शन ठीक है। अगला है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? ये हरियाणा में देखने को मिलता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का है? 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का है? ये आपको राजस्थान का देखने को मिलता है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? दोनी पोलो। पोलो ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश की। और एक बार अगर अरुणाचल प्रदेश को आप लोग देखना चाहें तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है राज्यों में। और आप देखेंगे इसकी सीमा नागालैंड में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, चाइना से लगती है और भूटान, 3 देशों से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इसे आप देखें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। और 20 फरवरी 1987 में से केंद्र पूरा एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है पूछ रहा है। तो ये आप देखते हैं कि बाघ की गुफाएं नहीं है, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको। भज की गुफाएं महाराष्ट्र में, बेड़सा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं।
निम्नलिखित में से क्या नागर द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्या है? ये तीनों आप देखते हैं कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, ठीक है, नागर द्रविड़ और बेसर। ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में आपको देखने को मिलता है? ये उड़ीसा में आप लोग देखने को मिलता है। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ब्लैक पेगोडा की बात कर रहा हूँ। और कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। 13वीं शताब्दी का एक मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उड़ीसा को अगर आप लोग देखना चाहें तो चलिए उड़ीसा चलते हैं पर। ये आप देखिए उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा? केंद्रीय बौद्ध संस्थान, ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में। अब तो देखिए लद्दाख अलग हो गया तो लेह में देखने को मिलेगा। अगर लेह दिया होता लद्दाख तो उसमें लगा देते आप लोग। मैत्री मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? मैत्री मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको पुडुचेरी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ मेट संघ, तो 1966 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोधपुर के निकट ओसियान का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? ये पितिहार राजाओं ने। किन्होंने? पितिहार राजाओं ने। डी ऑप्शन ठीक है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है थाईलैंड। चले जाइए, थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड। देखिए ये है थाईलैंड, ये हमारा प्यारा भारत है। कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था। किसका? बंगला। डी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं, विश्वकर्मा जयंती ही मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव किया था? तो रावण ने। किसने? रावण ने। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? बताइए किसे कहा था? ये था ओटाम थुल्लाल, केरल का नृत्य है और इसे 18वीं सदी में कुंचन नंबियार ने स्थापित किया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, तो ये 6वां टेस्ट होता है। अगली क्लास में हम लोग 7वां टेस्ट देखेंगे। इन्हें पढ़ते रहिए, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।